हाँ ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें जीव तत्व का वर्णन। जीव तत्व में भी त्रियंचों के 48 भेद और उनमें पंचेंद्रिय त्रियंचों के 20 भेद। जलचर स्थलचर खेचर उर्पुर भुजपुर संगी असंगी पर्यापत अपर्यापत। आप विचार करो, किसी को पशु कह दिया जाए ना तो कितना बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है। आपकी हिम्मत कैसे पड़ी? क्या आपको दिखाई नहीं देता? एक घर में एक बच्चा था, कोई उसको कहता कुत्ता, कोई उसको कहता गधा, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। बच्चा छोटा था। एक दिन बड़ा ख्याल आया, अब उसने एक पत्र लिखा बापू के नाम का। कहते किसी को मैं कुत्ता दिखाई देता हूं, किसी को गधा दिखाई देता हूं, किसी को कुछ दिखाई देता हूं, मेरे को कहीं छोड़ आओ। क्या कराओ? छोड़ आओ, क्योंकि तुम्हें मैं इंसान तो दिखाई नहीं देता, मेरा तुम्हारा क्या मेल जोल। मतलब व्यक्ति आवेश के कारण किसी को कह देता है, लेकिन जब अपने को कोई कहे तो क्या होता है? फिर एहसास होता है। तो देखो, जब आत्मा को वो त्रियंच की पर्याय मिलती है तो उस आत्मा की क्या दशा होगी? उसकी तो सारी दुनिया क्या होगी? उजड़ गई। लेकिन देखने वाली बात है, उजाड़ी किसने? त्रियंच गति में लेकर कौन गया? देखा जाए जैन दर्शन के अनुसार इसका उत्तर है, ले जाने वाला कोई नहीं। हे आत्मा, तेरे कर्म है, तेने ऐसे कर्म किए तो तू वहां पहुंच गया। यदि ऐसा ना करता तो किसी की हिम्मत नहीं थी तेरे को त्रियंच गति में ले जाता। लेकिन अब तो हो गया, अब तो भुगतना है। जैसे कहते हैं ना, कहते हैं भाई तेरे सामने शेर आए तो क्या करेगा?
शेर आएगा तो क्या करेगा? कहते मैं थोड़ा करूँगा। कौन करेगा? शेर करेगा। ना तो मेरे को भागने देगा, जब पास ही आ गया वृक्ष पर भी चढ़ने नहीं देगा, फिर तो वही करेगा। मैं क्या करूँगा? मेरी तो ताकत उसके आगे नहीं है। हाँ, जब तक नहीं आया था तब मेरे वश में था। अब त्रियंच गति के कर्म आ गए हैं, तब मेरे वश का नहीं है। अब किसके वश का है? अब उस कर्म के वश का है। अब भुगतान करना पड़ता है। कुछ आत्माओं को एहसास हो जाता है, उनको होता है जिन्होंने कुछ धर्म किया होता है। जब उनको एहसास होता है तो वो अपने आप को संभाल लेते हैं। देखने को वह जरूर त्रियंच होते हैं, लेकिन कई मनुष्यों से वो अच्छे होते हैं। आप सोचो भला, आप मनुष्य है ना? नंदन मनियार मरने के बाद क्या बना था? मेंढक। और उसको बार बार नंदन मनियार का नाम सुन के उसको लगा ऐसे शब्द सुने हैं, दिमाग पर जोर पड़ा और उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। तो उसको क्या लगा? नंदन मनियार कौन है? वो तो मैं स्वयं हूं। तो वो भी तो याद आया होगा ना। मनियार का मतलब जौहरी, मणिकार, जो मणियों का, हीरों का काम करता है। कहते जौहरी था तो इतना बड़ा परोपकार का काम किया, इतनी संपत्ति थी। यदि कोई दीनहीन होता तो क्या कर लेता? श्रावक वृत्ति तो पाली थी, लेकिन बीच में क्या पड़ गया? ढीला पड़ गया, श्रद्धा से विमुख हो गया, श्रद्धा टूट गई। और जिसके कारण से आरत ध्यान, रौद्र ध्यान में उसने त्रियंच आयु बांध ली और उस मेंढक के रूप में जन्मा। और उसको एहसास हो गया नंदन मनियार कौन था? कहते मैं था। अब अपने आप को धिक्कारने लगा, धिक्कार है मेरे को, मैंने भगवान के धर्म को छोड़ दिया। जिस धर्म ने मेरे को संसार से तारना था, उस धर्म को मैंने छोड़ दिया। बहुत गलत हुआ, जिसके कारण मैं क्या बना? त्रियंच बना। और उसने भाव से श्रावक वृत्ति स्वीकार कर ली। मेरे भगवान कौन? अरिहंत। मेरे गुरु कौन? निर्ग्रंथ। मेरा धर्म कौन? केवली प्रज्ञप्त, केवली भगवंतों के द्वारा जो कहा गया है। अब कहते हैं केवली भगवंतों ने धर्म कौन सा कहा है? जिसके अंदर आता है अणुव्रत, अणुव्रत रूप और महाव्रत रूप, यही धर्म है आचार के रूप। और उसने अणुव्रत धारण कर ली, गुणव्रत शिक्षा व्रत धारण कर ली, और एक अभिग्रह किया, आजीवन बेले बेले पारना करूंगा। आजीवन बेले बेले पारना करूंगा। अध्यवसायों में बड़ी निर्मलता आ गई। अब तो पश्चाताप और उस गलती का सुधार किया जा रहा है। जब तीसरा दिन आता है तो उसको कौन पारना करवाने जाता था? जब आपको पता चल जाए उसका पारना उसके पास कुछ नहीं, फिर तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। और वो जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, कहते जब पानी फासू हो गया, लोगों के शरीर से उतरी हुई मैल, जो सूखे पत्ते आदि हैं, उन्हीं को खा के अपना पारना करता है। और अगले दिन फिर बेला शुरू हो जाता है। देखो भला आत्मा आज के मनुष्य में और उसमें कितना अंतर है, कितनी आत्मा ऊंची हो। कहते हैं बड़ा देवलोक पाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े देवलोक 21वें देवलोक तक जो आत्मा अनंता बार जा चुकी है, वो बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात है संसार को सीमित करना, कर्मों के बंधनों को कटाना। और उस मेंढक के जीवन ने इस संयम और तप की आराधना से, श्रावक वृत्ति से उसने संसार को सीमित कर लिया। भाव पूर्ण करके पहले देवलोक में 4 पल्योपम की आयु का देवता बना और वहां से आयु पूर्ण करके वो महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य जन्म लेकर प्रतिबोध पाके पुनः क्या होगा, संयम तप की आराधना करके कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को जाएगा। तो ऐसे जीव जो होते हैं उनको प्रतिबोध हो जाता है। जिन्होंने सारा जीवन भोगों में, पापों में, व्यसनों में गवाया, वो त्रियंच गति में जाएंगे तो किसके बल से उनको धर्म का बोध होगा? वो सुनते हुए भी सुनेंगे नहीं। सुनाते रहो, पशु को धर्म सुनाते रहो, उसको क्या पता आप क्या बोल रहे हैं। भाई इतना तुम्हारे मुंह से आवाज निकली और उसकी समझ नहीं आ रही। जैसे मानो कोई ऐसी भाषा को, जिस भाषा को नहीं जानता, उस भाषा वाला व्यक्ति कोई जोर जोर से बोले तो आप क्या सोचोगे, क्या बोल रहे हैं? कहते मेरे कान खा रहा है, इसकी कोई बात मेरे हमारे समझ में नहीं आती। कहेंगे चुप कर जा, क्या कहता हमें नहीं पता। कहा इसी प्रकार, क्योंकि आत्मा के अंदर योग्यता नहीं। जिन्होंने योग्यता अर्जित की थी, भूल के कारण से वह त्रियंच गति में चले गए, उनको बोध हो गया, बाकी को बोध नहीं होता। कहते मनुष्यों को नहीं होता, त्रियंचों को कहाँ से हो जाएगा? आप देखो भला इस धर्म को समझने वाले कितने हैं। आप यदि आपने धर्म को समझा है तो जिस समय निमित्त आता है तो फिर गुस्सा क्यों आता है, अहंकार क्यों आता है, छल कपट क्यों आते हैं, आत्मा के अंदर वासना क्यों जागृत होती है, उनको दबाया क्यों नहीं जाता, उनको खत्म क्यों नहीं किया जाता? कहा कि धर्म अभी हमारे पूरा समझ नहीं आया। जब समझ आएगा तो उनको खत्म करने का हम प्रयास करेंगे। हमारी माला, हमारी समायक, हमारा स्वाध्याय, हमारी तपस्या, हमारे नियम व्रत, ये सारे किसके लिए होंगे? जे धन दौलत के लिए, परिवार के लिए, संसार के वैभव के लिए नहीं होंगे। जे आत्मा के, जो आत्मा के ऊपर कर्म बंधे हैं उनको तोड़ने के लिए होंगे, संबर और निर्जरा के लिए होंगे। तो बताया वह त्रियंचों का संसार स्थलचरों का। स्थलचर नीचे जाए तो 4थी नरकतर और ऊपर जाए तो 8वें देवलोक तक। आगे खेचरों का संसार है, जहां पर कम से कम आयु अंतर मुहूर्त है, ज्यादा से ज्यादा पल्योपम का असंख्यात्मा भाग। खेचर मरने के बाद नीचे जाए तो 3री नरक तक चला जाता है, ऊपर जाए तो 8वें देवलोक तक। इसके आगे उर्पुर आता है, छाती के बल चलने वाले सांप आदि। और जे जीव भी जिनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, जो सौम्य आत्माएं होती हैं, धर्म के क्षेत्र में बढ़ती हैं तो धर्म भी कर लेती हैं, और जब पाप की ओर बढ़ती हैं तो पाप भी बहुत हो जाता है। पाप के बल से नीचे जाए तो उर्पुर जाति जो है 5वें नरक तक चली जाती है, और ऊपर जाए तो 8वां देवलोक। चंडकोशी कहाँ गए थे? 8वें देवलोक। कहा कि वो समझ गए थे पूर्व जन्म में क्या थे। पूर्व जन्म में क्या थे? साधु नहीं थे, पूर्व जन्म में देवता थे। देवता भी नहीं थे, वो तापस थे। क्या थे? तापस थे। वहां से मर करके सांप बने हैं। उससे पहले क्या थे? देवता थे। और उससे पहले क्या थे? साधु थे। गिरते गिरते कहाँ आ गए? जब भगवान के पैरों में डंक लगाया है और भगवान ने जिस संबोधन किया, जिस समय डंक लगाया, दूध की धारा निकली है। क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों का अतिशय होता है, उनका खून क्या होता है? सफ़ेद रंग का। कहते एक खून लाल से सफ़ेद होता है, वो थी बीमारी। लाल से सफ़ेद हो जाता, वो थी बीमारी। और जिनका कुदरती ऐसा हो वो है उनका अतिशय पूर्व जन्म की साधना, पूर्व जन्म का वो जो आत्म बल इकट्ठा किया था साधना के प्रभाव। और उसके आगे कहा है कि उनके शुद्ध लेशिया के परमाणु,
उनकी शुद्ध साधना के परमाणु जिसके कारण उनका रोम रोम क्या हो चुका है, पवित्र हो चुका है। जब फुंकार नजर डाली है कुछ नहीं हुआ, फुंकारा मारा है कुछ नहीं हुआ, डंक मारा है कुछ नहीं हुआ, और सोचता मैं कहाँ जाऊं, अब इसलिए पीछे हटा दे, मेरे ऊपर ना गिरा, मैं मर ना जाऊं। अपनी जान कितनी प्यारी है, दूसरे का ध्यान नहीं। अब क्या, जिसने पीछे हटा है देखता है तो देखते ही रह गया, सोचता है जे कौन। जैसे हमारे अंदर भाव चलते तो उसके अंदर भी ये कौन। मेरे जहर का कोई असर नहीं पड़ा, मेरा जहर हार गया और इसका अमृत जीत गया। तो कहते हैं उसको सोचते सोचते जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व जन्म स्मृति में आ गए। अब किसके मन में क्या चल रहा है तुम्हें क्या पता, लेकिन भगवान क्या थे, चार ज्ञान के धारक, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। मन पर ज्ञान के द्वारा उन्होंने जान लिया, अब जो जाग चुका है, अब जो देह से सांप है, आत्मा से सांप का वो बात नहीं है, अब इसको समझ आएगी। अब भगवान ने कहा संबुज्ज चंड कोशिया किंग बुज्ज, हे चंड कौशिक बोध को प्राप्त करो, तुम क्यों नहीं समझते। देखो क्या थे क्या बन गए, क्या थे क्या बन गए। अभी भी ना समझे तो क्या बन जाओगे, मौका मिला है समझो। और पूर्व का जो भी सीखा था सारा स्मृति में आ गया। अब भगवान ने वहां खड़े होकर उसको थोकड़े थोड़े सिखाए थे, पड़कोना थोड़ा सिखाया था, समय के पाठ सिखाए थे, बोलो भला। फिर उसको कैसे पता चला चंड कौशिक को, जो कुछ उसने पूर्व जन्म में सीखा था वो सारा क्या आ गया, स्मृति में आ गया। सीखा था तो आ गया, नहीं सीखा था तो नहीं आएगा। अब कहा जाता है उस नंदन मनियार ने मेंढक के भाव में जब उसके पेट के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर घोड़े का पैर आया है, पेट फट गया है, आंतड़ियां बाहर आ गई है, चलना मुश्किल हो गया, अपने आप को किनारे किया, हे भगवान मैं तो आपके दर्शनों के लिए चला था, आपकी वाणी सुननी थी, लेकिन मेरा अंतराय, मैं तो रास्ते में रह गया। उसी समय उसने नमुत्थनम का पाठ पढ़ा। उस मेंढक को किसने सिखाया था, कोई गया था, कोई नहीं गया था। पूर्व जन्म का सीखा था तो काम आ गया, और नहीं सीखा तो होता तो कौन सिखाता। तो कहा निमुत्थनम का पाठ पढ़ के उसने आजीवन संथारा ग्रहण किया है, अपनी निंदना आलोचना करके जो अपने भाव से किया है, और चारों आहार का त्याग किया और वहां से काल करके देवलोक में गया। अब ऐसे चंड कौशिक सब कुछ समझ गया, भगवान के चरणों में अपना हाथ तो थे नहीं, क्या था, जिससे जहर निकलता था वो क्या हो गए, भगवान की शीत लेशा से, भगवान के तेज के प्रभाव से वो सारा शांत हो गया। और उसके बाद हे भगवान अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। कहा जाता है, हमारे गुरुजी तो कहा करते थे, उसने बेले बेले का विग्रह लिया, लेकिन कथाकार कितनी जगह पढ़ने में उसने मेरी आंखों में जहर है, किसी का घात ना हो, उसने बिल में अपना मस्तक दे दिया, बाकी शरीर वार। जब भगवान चले गए, लोग देखते हैं दूसरे किनारे निकले हैं, क्या वो सांप मर गया, क्या वो सांप चला गया, क्या उस सांप को इस योगी बाबा ने मार दिया। देखें भला, तो देखा सांप तो था, मुंह उसका बिल में था, बाकी सारा शरीर बाहर था। अब कहते क्या पता मरा है या जीवित है। तो किसी ने कंकर मारा और कंकर शरीर में चुभ गया, उसमें से खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा, कहते मरे व्यक्ति का खून वो जाम हो जाता, जो निकला है तो इसका मतलब जीवित है। और उसके बाद
कहते हैं कोई गुड़ चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है। आगे कीड़ियों ने कैसे वो तिल तिल करके उसको काटा है और कितनी वेदना उसने सहन की है। इस शरीर के माध्यम से, अंगोपांगों के माध्यम से उसने कर्म किए थे और इसी के माध्यम से शांति से उसने कर्मों को काटना भी शुरू कर दिया। 15 दिन के अंदर वो शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया और वह समाधि पूर्वक काल करके 8वें देवलोक में देवता के रूप में जन्मा। कहा सारे सांप जहरीले नहीं होते, उनमें कोई ऐसे चंडकोश जैसे भी ऐसी आत्माएं होती हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं श्रावक कितने हैं? भगवान ने कहा असंख्य जा, असंख्यात। भगवान मनुष्य तो संख्यात है, जो असंख्यात कहाँ से आ गए? कहते त्रयंच गति में, कहते असंख्यात द्वीप समुद्र में एक एक में एक एक भी हो तो कितने हो गए? असंख्याता। कहा इतने हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन शासन कितना फैला हुआ है, हमारी नजरों में सीमित सा है, लेकिन इसकी आराधना करने वाले 14 राज्य लोक में, 7वीं नरक से लेकर 26वें देवलोक तक सम्यक दृष्टि आत्माएं बैठी हुई। व्रति जो है वह इस तृतीय लोक में है, नरक गति में और देव गति में, वहां पर केवल सम्यक दृष्टि श्रावक है। देव गति में देव देवियां, श्रावक श्राविकाएं कौन? जो सम्यक दृष्टि, जो निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति आस्थाशील है, जिनको पूर्व जन्म याद है, हमने धर्म ध्यान किया था, आज हमारे को पर्याय मिली है, लेकिन जो पूर्व जन्म की करनी है, आगे हमें डूबना नहीं है। कितने अपने आप को बचाते और कितने उस संसार के बहाव में बह जाते, जैसे जैसे जिसके संस्कारों का उपार्जन है। तो कहा उरपुर, नीचे जाए तो 5वीं नरक और ऊपर जाए तो 8वीं। आगे भुजपुर, भुजाओं के बल से चलने वाले, जैसे चूहा है, नेवला है, गिलहरी है, गो है, छिपकली है। कितनी आत्मा को बोध हो जाता है। भगवान श्री धर्मनाथ जी के जीवन में एक प्रसंग आता है। कहते जीवन है ना, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। एक राजा युद्ध में हार गया, रानी थी, बेटा था, छोटा था। कहते अब क्या करेंगे? साधु बन जाते। पहुंच गए संतों के पास। रानी ने भी दीक्षा ले ली और राजे ने भी दीक्षा ले ली। और बेटे ने पहले तो बहुत तो था नहीं, मेरा पापा ने साधु बना तो मैं भी बन जाऊंगा, और उसने भी क्या कर ली? दीक्षा ले ली। अब वो तो प्रौढ़ है, उनको समझ है। अब बच्चा जब युवावस्था को आने लगा तो इंद्रियां जागृत होने लगी, इंद्रियों की शक्ति जागृत होने लगी। अब जैसे स्थानक में खड़ा कोई बनेरे पर खड़ा होता है, वो देखता गली में क्या हो रहा है, तो एकदम आवाज आ जाती है जहाँ खड़े नहीं होना, इतनी देर खड़े होने का क्या काम है, चलो स्वाध्याय करो, माला करो, जे काम करो। और उसको रोकना टोकना बड़ा बुरा लगता। चल रहा है जीवन। एक समय क्या देखा, जंगल से जा रहे थे तो वहां पर चूहे, उनकी फौज खूब क्या करे, मस्तियां कर रही है। अब सोचता मेरे से तो चूहे अच्छे हैं, क्या है, कितने मजे से घूम रहे हैं, और मैं थोड़ा सा भी दुर्द हो जाए तो एकदम आवाजें पड़ जाती हैं, टोकने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना, साधु को ऐसा नहीं करना, साधु को ऐसा नहीं करना। कहते मैं फांसी लेके मर जाऊं अब क्या था वो, और उसने क्या भावना, भाई मेरे से तो चूहे ही अच्छे हैं। कहा देखो थोड़ी सी भी भावना, अनुमोदना व्यक्ति को कहां से कहां ले जाती। अब जीवन तो निकल गया, और कितनी बातें जीवन में ऐसे घट जाती हैं और भूल जाते हैं। इसलिए भगवान कहते सुबह शाम पड़कोड़ा कर लो। ऐसे कोई पाप की अनुमोदना होगी या भोग की अनुमोदना होगी तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा।
अब नहीं करोगे तो क्या होगा, जय माया आत्मा के साथ चिपक जाएगी, बंद। अब वो संस्कार अंतिम समय आलोचना नहीं की, तप के कारण साधना के कारण देवता तो बन गया, लेकिन जब देवता का भाव पूर्ण हो गया तो कर्म कहते चल भाई कहाँ पर, हाँ चूहा बनना है, क्योंकि चूहे तेरे को अच्छे लगते थे ना। अब आ गया चूहे के रूप में जन्म हो गया। जब जन्म हो गया और पूर्व जन्म का तप था, उसके अंदर ताकत बहुत है, और ताकत होने के कारण से एक दिन क्या बन गया, चूहों का सरदार बन गया। और खूब मस्तियां करते, कभी कहीं भाग रहे कभी कहीं भाग रहे, बड़े खुश हैं। एक बार की बात, जैसे वो एक दिन जंगल से निकले थे, ऐसे वो भी, अब उसने क्या देखा, संत जंगल से निकल रहे, जब निकल रहे थे तो एकदम ख्याल आया, ऐसा तो कहीं मैंने देखा था, ऐसा तो मैंने देखा हुआ है। कहाँ देखा है, दिमाग पर जोर डाला, आप भी डालते हैं ना कभी, ऐसा मग जोर डाला, कहाँ देखा था। और साधना तो की थी, जो अनुमोदना की थी उसका फल भोग लिया। जब भोग लिया तो एकदम उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो क्या देखा, अरे ऐसा तो मैं स्वयं था। जैसे नंदन मनियार सोचने लगा, ऐसा तो मैं क्या था, मैं साधु था। कहते मैंने एक बार कहा था मेरे से तो चूहे अच्छे हैं। कहते चूहे बढ़ने का मजा देख ले। और जब सारा याद आ गया, अब अपने आप को देखे कितनी गलानी हो रही है। कहते जब तक नहीं जानना था तो लगता मैं सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन जब उसने देखा मैं मनुष्य था, मैं देवता था, कहाँ देवता और कहाँ पर चूहा, कहाँ पर मनुष्य और कहाँ पर चूहे की दशा है। एकदम जो आपने सुना ना, संवेग निर्वेद उस आत्मा के अंदर जागृत होता। और उसके बाद उस क्षेत्र में भगवान धर्मनाथ जी, जिनको केवल ज्ञान हुआ, उसी एरिया में जिस समय उनका अतिशय ऐसा जैसे कोई खींच के ले जा रहा है, चल पहुंच गए समझ शरण में। जब समझ शरण में पहुंचे हैं तो देखा भगवान को देख के आंखों में से आंसू आ रहे। तो जब देशना समाप्त हुई, कहने लगे भगवान आपके तीर्थ में सबसे पहले मोक्ष में कौन जाएगा, सबसे पहले मोक्ष में कौन जाएंगे। कहते वो बैठा भगवान। कौन बैठा है, अब लोगों ने देखा, कहते हमारे कौन बैठा है, भगवान। वो कौन है, कहते वो चूहा। कहते आप तो कहते हैं त्रेंच गति में मोक्ष नहीं है। कहते वो तो हम कहते ही हैं। कहते क्या होगा, कहते अब ये संथारा ले लेगा। क्या ले लेगा, संथारा ले लेगा, जहाँ से काल करके जे राजकुल में जन्मेगा, राजकुल में जन्म करके फिर इसको प्रतिबोध होगा, फिर जे दीक्षा लेगा, फिर उसके बाद केवल ज्ञान पाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा। कहते इससे बढ़ के क्या कोई और वैराग्य का कारण होगा। और जिस समय गया है अपने घर, कौन, उसका घर कौन सा था भला, वो बिल 7 मंजिला भवन या 8 मंजिला, उसकी वो बिल के अंदर मंजिलें थी। अब गया है तो सारे देख के हैरान हो गए, हमारे महाराज को क्या हो गया। डॉक्टर को दिखाए, और उनके कौन से डॉक्टर थे भला। अब देखा है जो उसकी चूहियाँ थी, जो चूहे थे सारे अगल बगल में घूम रहे हैं। इनको क्या हो गया किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ना खाता है ना पीता है, बस एक जगह बैठा है। उसको क्या याद आ रहा है, कहाँ मैं देवता था, क्या थोड़ी सी भूल के कारण से मैं क्या बन गया, और वो दूसरों को क्या समझाए भला, मेरे को क्या तकलीफ है। अब वो संथारा पूरा हुआ, वहाँ से काल करके राजकुल में पैदा हुआ, जन्म हुआ। तो वैसे संस्कार अभी किसी समय एक संत को देखा, जब संत को देखा तो फिर उसको जाति स्मरण ज्ञान। जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो चूहे का जन्म भी देख लिया, देवता का भी देख लिया, साधु का भी देख लिया।
और उसको उपदेश की तो जरूरत नहीं है। और वो चलते चलते कहाँ पहुँच गया? भगवान के चरणों में, और भगवान से दीक्षा ली है, संयम लिया, आराधना साधना करते हैं। आराधना साधना हमारी क्या है? जब मंदिर में जाके आरतियाँ उतारनी थोड़ी है। साधु साध्वी के स्वाध्याय करे, संयम पाले, तपस्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा 18 पापों का त्याग वो कर रहा है। बड़े विशुद्ध भाव आए। देखो कभी मैं राजकुल में जन्मा था, छोटा सा बच्चा था, साधु था, क्या भावना पाई। देवलोक में गया, फिर चूहा बना, फिर मैं मनुष्य बना हूँ। जो गलती पहले हुई अब दोबारा ना हो। अब संयम पाल करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ और साथ ही सिद्ध गति को प्राप्त। कहा त्रियंच गति में ऐसे जीव भी बैठे, पता नहीं कौन है, लेकिन हमारे पास समझ नहीं है, हमें बोध नहीं है। अतिशय ज्ञानियों का विषय। कितनी बार त्रियंच में कितना अंतर दिखाई दे जाता है। अब इसके आगे मनुष्यों का संसार आएगा, मनुष्य गति, और उसके 303 भेद हैं। तो आगे जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।